हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, जो आज का ये व्लॉग है ना, ये बिल्कुल मतलब मैंने तब से स्टार्ट किया है जब से मैं उठी हूँ। और फिर जो है ना, मैं इसको दोपहर तक जो है कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही मैं आज उठी ना, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, उठते ही जो है ना इतनी छींकें आ रही थी ना, इतनी छींकें आ रही थी कि नाक में इतनी खुजली हो रही थी और मैं ना परेशान हो गई थी छींकें आते आते। तो उठने के बाद सबसे पहले किचन की, और क्योंकि घर में अंधेरा रहता है ना, तो किचन की लाइट ये वाली ऑन कर देती हूँ। और जो लैंप रखा है ना ड्राइंग रूम में, वो ऑन कर देती हूँ। गेट खोल देती हूँ किचन का, ड्राइंग रूम वगैरह का, जिससे कि क्योंकि पूरी रात जो है ना घर बंद रहता है तो घुटन सी रहती है। तो सुबह में उठ के गेट खोल देती हूँ, जिससे कि वेंटिलेशन हो जाए अच्छा सा। और उसके बाद मैं जो है ना किचन की बालकनी में थोड़ी देर, ज़्यादा देर तो नहीं, 2 से 3 मिनट खड़ी रहती हूँ। अच्छा लगता है बाहर देखना। और फिर बस फिर तो जो है ना काम स्टार्ट हो ही जाते हैं। फिर तो मतलब नॉन स्टॉप काम चलते ही रहते हैं। तो अभी जो है ना मैं उठी थी, तो बस अभी सबसे पहले तो जो है मैं अपना पानी गर्म करूँगी, जो पीने के लिए करती हूँ। और आज जो है ना मतलब मुझे जुकाम सा भी लगा था, क्योंकि छींकें ना 9 से 10 छींक आ गई थी मुझे, तो उसमें ना जुकाम सा हो गया था। तो मैं पानी यहाँ पर गर्म होने के लिए रख रही हूँ। और साथ ही डुग्गू के लंच में आज मैं उसको जो है ना पनीर का पराठा दूंगी। तो पनीर रखा था फ्रिज में, तो मैंने उसको निकाल के रख दिया है कि जब तक मैं पानी वगैरह पीऊँगी तब तक ये मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। पानी पीने के लिए गिलास देख रही थी, तो देखा कैबिनेट में एक भी गिलास नहीं था, क्योंकि सारे जो है ना डिशवॉशर में गए हुए थे। तो सबसे पहले तो मैंने डिशवॉशर से जो है 3 से 4 गिलास निकाले, क्योंकि सभी को पानी पीने के लिए चाहिए। और जो भी बर्तन है रात के, वो तो मैं बाद में निकाल लूँगी, बट अभी गिलास की ज़रूरत होती है सुबह सुबह। तो वो मैंने निकाल लिया है। और पानी जो है ना गर्म हो गया था, तो पानी को मैं बोतल में फ़िल कर लूँगी, क्योंकि सुबह ना सभी को पानी चाहिए होता है, हिमांशु को भी। और फिर पानी फिल करने के बाद ना मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना ये जो मैं हम ना मतलब ये वाला पानी पीने की कोशिश करते हैं, जो दालचीनी वगैरह वाला होता है वो। तो मैंने सोचा चलो आज इसे बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक पैन में थोड़ी सी दालचीनी डाली है, थोड़ा सा अदरक, और ये ना हिमांशु लेकर आए थे जो कच्ची हल्दी होती है, वो ये काफ़ी अच्छी होती है हेल्थ के लिए। तो इसका छोटा सा एक पीस काट कर मैंने वो भी इस पानी में डाल दिया है। और अभी इस पानी को जो है ना मैं बॉईल होने दूंगी। तो मैंने ग्लास ले लिया है, और क्योंकि अदरक डला हुआ है, हल्दी है, तो थोड़ा सा कड़वा होता है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा हनी डाल लिया है। और पानी जो है ना अच्छे से बॉईल हो गया है, तो अब इसको छान कर जो है और अच्छे से घोल कर मैं यहाँ पर पी लूँगी। तो पानी जो है ना मैंने पी लिया था बैठकर, सिप सिप करके पिया था, क्योंकि काफ़ी गर्म था। और उसके बाद जो मेरा काम होता है वो होता है पूरे घर में झाड़ू लगाना, सुबह वाली। तो ये वाली झाड़ू ना मतलब इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं लगती, बस ये है कि घर को थोड़ा सा ताज़ा करना रहता है। तो मतलब जो भी मतलब दिखाई देता है एरिया, उसमें बस मतलब थोड़ा ठीक से झाड़ू लगा देती हूँ। और फिर जो है झाड़ू लगाने के बाद जो भी दूध वगैरह आया था वो भी लेकर आ गई थी। और अभी यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ पराठे बनाने की। तो सबसे पहले जो है ना आटा लगा कर रखूँगी मैं। आटा लगा कर रख दो ना, तो फिर आटे को रेस्ट करने के लिए टाइम मिल जाता है, और आटा जो है ना अच्छा हो जाता है, मतलब पराठे सही से बनते हैं। तो आटा लगा कर रख दिया था, और फिर उसके बाद मैंने स्टफिंग तैयार कर ली थी। और अब यहाँ पर जो है ना मैं फटाफट से पराठे बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये बन जाएगा ना तो फिर डुग्गू को भी मुझे रेडी करना होता है। अभी ठंडा हो रहा है ना, तो उसको बहुत ठंड लगती है, खुद से कपड़े नहीं पहन पाता, बच्चों को लगती है, वो ब्लैंकेट में छुप कर बैठ जाता है। तो मुझे जो है ना जब से ठंड स्टार्ट हुई है तो उसे तैयार करना पड़ता, नहीं तो वो खुद से रेडी हो जाता था। तो यहाँ पर बस पराठे बना रही हूँ, और ज़्यादा पराठे नहीं बनाऊँगी, सिर्फ डुग्गू को देने के, और अपने एक दो खाना 3 से 4 पराठे ही बनते हैं। और पराठे जो है ना मैं आज बना रही हूँ देसी घी में, अलसी वाले तेल में नहीं बना रही हूँ। और मुझे ना एक कमेंट आया था कि दीदी ये अलसी वाला तेल कहाँ मिलता है। तो गाइज़ ये तो हम मतलब गाँव से लेकर आए थे,
गांव में हुआ था मेरे मतलब ससुराल में, तो वहीं से लेकर आई थी थोड़ा सा। तो उसके बनाती हूँ। ऑनलाइन ये मिलता है या नहीं इसका मुझे आइडिया नहीं है इतना। तो बस फिर पराठे बन गए, डुग्गू को मैंने रेडी कर दिया था, उसका लंच पैक किया। और अभी ना मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाती, हमारी सोसाइटी से पीछे ना दूसरी सोसाइटी है, और उस सोसाइटी में जैसे ग्लास लगे हुए होते हैं ना, तो जो सूरज है ना उसका रिफ्लेक्शन देखिए मेरी पूरी किचन में, बल्कि जहाँ डाइनिंग टेबल है ना वहाँ तक जो है ना ये धूप आती है सिर्फ उस मिरर के रिफ्लेक्शन की वजह से। और ये मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, सुबह सुबह मतलब किचन में धूप मिल जाए तो इससे अच्छे बात क्या हो सकती है। तो देखिए कहाँ तक धूप आ रही है। और डुग्गू यहाँ पर नाश्ता कर रहा था, तो वो मुझे दिखा रहा था कि देखो मम्मी मैंने पराठे से जो है ना टी शर्ट बना दी है आपकी। तो मैं वही देख रही थी। और देखिए आपको दिखा रही हूँ, धूप जो है ना यहाँ तक आ रखी है, और मतलब अच्छी धूप आती है सुबह सुबह, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जो सोसाइटी है ना वो मतलब हमारी सोसाइटी से काफ़ी दूर है, बट मतलब ये एक मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से इतनी सारी धूप आती है किचन में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए ये तो सब होता ही रहेगा, किचन को भी समेटना है। तो देखिए किचन की हालत सुबह सुबह मेरी कुछ ऐसी हो जाती है, कितनी भी कोशिश करूं बट फैल ही जाती है जब मतलब इतना कुछ बनता है। तो बस यहाँ पर जो है ना अब इसको मैं समेटना स्टार्ट करूँगी। जो चीज़ें जहाँ पर जानी है वहाँ पर रखूँगी, जो वॉश होनी है मैं वॉश करने के लिए रखूँगी, और फिर जो है मैं किचन को क्लीन करूँगी। तो आज डुग्गू को मैंने फ्रूट में दिया था अनार। अनार उसको काफ़ी अच्छा लगता है, बट जब मैंने अनार खोला ना तो वो नीचे का जो उसका कुछ हिस्सा था ना वो ख़राब था, तो उसको मैंने कट करके डाल दिया है। जो बचा है उसको रख दिया है कि कोई भी खा लेगा। और फिर वही जो काम रहते हैं, तो जैसे मलाई वगैरह थी ना उसके मलाई को मुझे पलट कर रखना था। तो आजकल मलाई जो है ना मैं फ्रीज़र में रखने लगी हूँ। पहले मैं फ्रिज में रखती थी, बट अब मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। उससे जो है ना मलाई ख़राब नहीं होती है। फ्रिज में ना इतने दिन की ख़राब हो जाती थी, और फ्रीज़र में रखती हूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें ना देखिए आइस जम गई है जहाँ जहाँ तक मलाई है। मलाई वगैरह मतलब पलटने के बाद और फिर मैंने किचन वगैरह क्लीन की, और अब आ गई हूँ मैं बेडरूम में। तो सबसे पहले अपनी मेडिसिन खाऊंगी। एक मेडिसिन मेरी जो डॉक्टर ने बताई है सर्दी जुकाम के लिए वो मैं खाती हूँ, और दूसरे वाइटामिन्स खाती हूँ। कुछ वाइटामिन्स हैं डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब करे थे मुझे, तो वो खाती हूँ। वाइटामिन्स खाने ना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं जब आप 30+ हो जाते हैं। तो बस वो खाए मैंने, और फिर जो है मैं यहाँ पर लग गई थी काम में, मतलब बेडरूम को क्लीन करने, क्योंकि मेनली जो मेरी जो है क्लीनिंग स्टार्ट होती है ना वो मेरी बेडरूम से ही स्टार्ट होती है। तो बेडरूम को साफ़ किया, झाड़ू वगैरह लगाई, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ सोफ़े की साइड। सोफ़े के जो कवर है ना वैसे तो इनका कलर ऐसा ही जल्दी से गंदे नहीं होते हैं, बट अभी जो है ना क्योंकि ये जो दूसरी साइड ना इस साइड ज़्यादा बैठा जाता है तो इसका कलर यहाँ से ना अजीब सा हो जाता है। तो मैं चेंज करने का सोच रही थी, बट फिर सोचा चलो 1-2 दिन बाद चेंज करूँगी। अभी जो है ना इसको झाड़ कर ही मैं बिछा देती हूँ। तो जो दूसरी साइड है ना जहाँ पर मैंने कुशन रखे हैं वहाँ पर कोई नहीं बैठता है, इस वाली साइड सब बैठते हैं, तो ये वाली साइड ही जो है ना गंदी होती है। तो इसको मैंने ब्रश वगैरह से अच्छे से क्लीन किया, कवर को झाड़ा, और फिर टेबल हटाकर ना मैंने सोफ़े के नीचे तक अच्छे से झाड़ू लगाई थी। वैसे तो मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक झाड़ू जाती है ना वहाँ मतलब सोफ़े के नीचे तक अच्छे से झाड़ू लगा पाऊँ। और बस यहाँ पर फिर झाड़ू लगाने के बाद मैंने ये कवर झाड़ कर अच्छे से लगा दिया था, और यहाँ पर अब कुशन लगा दूँगी। और ये सब हो जाने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगानी स्टार्ट की। ये वाली झाड़ू मेरी मतलब अच्छे से लगती है, जो सेकंड टाइम लगती है, क्योंकि सारा सामान अरेंज करके जो भी बेडशीट वगैरह झाड़नी होती है वो सब करके जो है लगाती हूँ मैं। और फिर भी जो है ना डेली झाड़ू पोछा होने के बाद भी जो है ना काफ़ी मतलब पता नहीं धूल कहाँ से आती है, इतना कचरा फिर से कहाँ से आ जाता है जबकि डेली झाड़ू पोछा होता है।
तो उधर मैंने सब कुछ क्लीन किया और फिर आज मुझे डाइनिंग टेबल का जो क्लॉथ है ना वो भी चेंज करना था। वीडियो में तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बट ये ना कॉर्नर पर से जहाँ स्पेशली वहाँ जहाँ डुग्गू बैठकर खाना खाता है ना, तो जहाँ टेबल का कॉर्नर आते हैं ना कि मतलब वहाँ से वो काफ़ी गंदा हो गया था। तो फिर मैंने उसको सोचा चलो चेंज कर देती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। तो आज मैं ये वाला टेबल क्लॉथ डाल रही थी। ये ना मुझे मतलब कलर वाइज वगैरह तो अच्छा लगता है, बट इसकी जो क्वालिटी है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा ना ये पतला है, जबकि जो मेरे दो और टेबल कवर है ना वो थोड़े से मतलब हैवी कपड़े में है, तो वो अच्छे से डले रहते हैं। बट ये हल्का है ना, तो ये बार बार इधर उधर होता रहता है। और मैट वगैरह मुझे आज धुलनी थी, तो वो डाइनिंग टेबल की मैट मैंने धुलने के लिए रख दी है। और फिर मैं यहाँ पर क्योंकि झाड़ू लग गई थी पूरे घर में, तो यहाँ पर करूँगी अब डस्टिंग। तो सबसे पहले टीवी को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि टीवी जो है ना ना तो याद ही रहता है और ना ही ये डेली डेली क्लीन होता है। तो वीक में एक बार जो है ना मैं इसको अच्छे से कोलिन वगैरह की हेल्प से क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद टीवी कैबिनेट वगैरह को क्लीन किया और फिर सेंटर टेबल को हटाकर अच्छे से इसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। और मतलब झाड़ू तो देखिए मैं डेली ही ये सेंटर टेबल के नीचे जो है ना झाड़ू चली जाती है, तो झाड़ू तो डेली ही लग जाती है, बट जो मोपिंग है ना वो नहीं हो पाती। तो आज मैं इसको हटाकर अच्छे से मोपिंग भी करूँगी। और फिर ड्राइंग रूम में करने के बाद डस्टिंग मैं आ गई थी यहाँ। फ्रिज को क्लीन किया कोलिन से, डेली फ्रिज भी नहीं हो पाता है कोलिन से, तो इसको भी जो है ना मैं हर 3-4 दिन बाद कोलिन से क्लीन करती हूँ। और फिर जो फ्रिज पर मैग्नेट लगी हुई थी ना उन पर भी थोड़ी सी जो है धूल दिख रही थी, तो उसको भी क्लीन कर दिया। तो डस्टिंग तो मतलब ख़त्म होती ही नहीं है, इतनी पता नहीं धूल कहाँ से आती है जबकि घर बंद रहता है। और डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं जो है पोछा लगाने लगी थी। तो जहाँ टेबल थी ना सेंटर टेबल, वहाँ पर मैंने लगा लिया था, और जहाँ मतलब उसको प्लेस करना था सेंटर टेबल को वो भी कर दिया था। अभी यहाँ पर जो है ना मैं दोबारा से पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि एक बार में जो है ना थोड़े से पानी के जो स्पॉट होते हैं ना वो दिखाई देते हैं, तो अच्छे से दोबारा रगड़ रगड़ कर लगाऊंगी, जिससे कि फर्श जो है ना अच्छे से चमक जाए। और फिर उधर पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में भी जैसे ज़्यादा गंदी लगती है तो मैं इसको धुल देती हूँ, नहीं तो पोछा मतलब 1 से 2 बार इसमें भी लगता है। और किचन में सबसे ज़्यादा जो है ना मतलब मेहनत करनी पड़ती है, इतना रगड़ कर पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें ना सबसे ज़्यादा दाग होते हैं। तो यहाँ पर एक बार तो मैंने लगा दिया था किचन में, अब दोबारा मैं लगा रही थी। और फिर फ़ैन चला देती हूँ, क्योंकि फिर पोछा सूखता नहीं है। तो पोछा वगैरह लगने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, और अब आपसे सीधा मिल रही हूँ लंच के टाइम पर। तो लंच में आज जो है बन रहा था साग। साग तो कल बना था, इसमें तड़का लगाया है मैंने। और डुग्गू साग नहीं खाता, तो उसके लिए बनेगी पनीर की सब्ज़ी। उसकी भी मैंने यहाँ पर प्रिपरेशन कर ली है। तो यहाँ पर टमाटर और प्याज मैंने ले लिए हैं चॉपर में, साथ ही मैंने 4 से 5 जो काजू होते हैं ना उनको गर्म पानी में भिगोकर छोड़ दिया था, तो उसको भी इसी में डालकर आज चॉपर में ही जो है ना मैं इसको चॉप करूँगी। और साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, जिससे कि जो ये सारी चीज़ें ना वो अच्छे से चॉप हो जाएं। और फिर मैंने पैन ले लिया है, पैन में तेल डाला है। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हुआ, मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च और हल्दी डालकर इसको अच्छे से भून लिया है। ज़्यादा तेज़ तेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो जल जाएंगी जो हल्दी और मिर्च है, फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। उसके बाद चॉपर में जो मैंने ये सारी चीज़ें चॉप की थी ना, देखिए कितने अच्छे से चॉप हो गई हैं पानी डालने से, वो डाल दी है। और अब इसको अच्छे से जो है ना मैं यहाँ पर भून लूँगी। मसाले को जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा ही जो है ना सब्ज़ी में टेस्ट आएगा। तो इसको मैं भूनूंगी और फिर स्लो गैस करके ढक्कन लगा कर इसको छोड़ दूँगी। तो अभी देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से जो है ना यहाँ पर पक गया है, और कितना सुंदर कलर आ गया है ना। तो बस ये अच्छे से पक चुका है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, और मतलब जितना मुझे लगेगा। और उसके बाद जो है ना मैं सुबह पनीर के पराठे बनाए थे ना, तो उसका थोड़ा सा पनीर बच गया था, वो भी यहाँ पर ऐड करूँगी। और इसको ऐड करने के बाद जो क्यूब्स मैंने पनीर के कट किए थे वो यहाँ पर ऐड कर दूँगी।
तो पनीर के क्यूब्स जब ऐड किए तो मुझे थोड़ा सा जो है ना ये मतलब सब्ज़ी गाढ़ी लग रही थी, क्योंकि अभी पकेगी, तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया था और ये डुग्गू के लिए जो है ना सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई थी। तो गाइज़ बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।